तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस तो काफ़ी आसान पड़ता है बच्चों को, लेकिन सेकंड जो टॉपिक है उसको एक दो बारी ज़्यादा समझना पड़ता है। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, तो बच्चों जैसा ही आप इसका नाम सुनेंगे, इक्वी पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल इक्वल रहेगा और सरफेस मतलब टू डायमेंशनल जगह है कोई। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई चार्ज है और आप उसके आसपास कुछ ऐसे सरफेसेस ढूंढ ले जहाँ पूरे सरफेस पे पोटेंशियल एक ही जैसा है, तो उस पूरे सरफेस को कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसा कि मान लीजिए इससे आप आर डिस्टेंस पे आगे आ जाएं, आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपको फॉर्मूला पता है के क्यू बाय आर। अब ऐसे कितने पॉइंट्स आप ढूंढ सकते हो? अनगिनत। यहाँ पर भी होगा, सेम ही आर डिस्टेंस पे लें, पूरा सर्कल बन जाएगा। अब आपको किसी ने ये तो नहीं कहा है कि आप इसी बोर्ड के प्लेन में रहें, आप बाहर भी आ सकते हैं। आर डिस्टेंस ऊपर आ जाइए, इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, ऐसे कर करके पूरा एक हेमिस्फेयर बन जाएगा। वैसे ही आप नीचे चले जाइए तो एक पूरा नीचे हेमिस्फेयर, पूरा एक स्फेयर बन जाएगा। तो उस स्फेयर के सरफेस को हम कह सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि उसके हर पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाय आर। अब ऐसे तो कितने भी स्फेयर बना सकते हैं, एक ही स्फेयर हो गया, एक उसके बाहर एक और स्फेयर, एक और स्फेयर। तो इन सभी स्फेयर्स को हम कह सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो हर टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग शेप आ सकती है। तो आइए समझते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यानी आप अगर किसी रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो बच्चों इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ सरफेस विद सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point। या फिर हम ये कहें, इट इज़ अ सरफेस ड्रॉन इन सच अ वे दैट पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम। अब आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे मज़ेदार प्रॉपर्टी है, ये क्या कहती है बच्चों? इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को घुमाने में कोई भी वर्क डन नहीं लगेगा, कोई खर्चा नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू, तो मान लीजिए ये एक मैंने स्फेयर बना दिया, ये ढूंढ लिया है मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। यानी अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट, हर पॉइंट पे 10 वोल्ट है। तो बच्चों अगर मैं मान लूँ इस पे पोटेंशियल वी है तो सभी पॉइंट्स पे वी होगा। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कहाँ पे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जीरो रहेगा। यहाँ से यहाँ तक किसी भी चार्ज को घसीट के अगर आप लाएंगे तो ये काम मुफ्त में हो जाएगा। क्यों बेटा? वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पर यूनिट चार्ज, यही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, अब दोनों पोटेंशियल तो सेम है तो ये टर्म तो सेम हो जाएगी, वी माइनस वी तो यानी ज़ीरो। तो वर्क डन क्या आ गया बच्चों? इसको उधर भेज दो, ज़ीरो। यानी पॉइंट वन से पॉइंट टू तक आप मुफ्त में सैर करा सकते हैं। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट पे। बच्चों सेकंड पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू ईच अदर, है ना। जब एक सरफेस और एक लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो मान लीजिए फिर से वही वाला चार्ज उठा के ले आए हैं, तो यहाँ पे यदि आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है और आपसे पूछा जाए भाई चैप्टर 1 पढ़ के आए हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बना दो, तो बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितनी भी बना लो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, और ये जो सरफेस आया आपका इक्वी पोटेंशियल, कितने डिग्री के एंगल पे है? दिस इज 90 डिग्री। क्यों बच्चों ऐसा क्यों है? सर्कल में आप आसानी से इसको जज कर सकते हैं। बच्चों ये हो गया रेडियस, और ये जो है ये एक तरीके से टेंजेंट का काम करेगा। किसी भी सर्कल में रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप किसी भी गिवन चार्ज सिस्टम का इक्वी पोटेंशियल सरफेस आसानी से बना सकते हैं। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होंगी या नॉर्मल होंगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर जगह। यानी अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन है तो उसके 90 डिग्री पे जो सरफेस आएंगे हर पॉइंट पे बना देना, उन सबको ज्वाइन कर देना, लोकस ले लेना, तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ जाएगा।
या फिर उल्टा भी कर सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दोगे, 90 डिग्री का रिलेशन याद रखना है। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाली है। जिस तरीके से हम पढ़ते थे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों? अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ज़बरदस्त गड़बड़ हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर है बच्चों, दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मान लो एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस ही आ गया किसी चार्ज क्यू के लिए, एक दूसरा आ गया, तो ये गलत है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी बच्चों? देखो मैं आपको एक सिंपल तरीके से ज्योमेट्री से इसको समझाता हूँ। आपने पढ़ा था दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक ही जगह पे दो वैल्यू, एक वैल्यू जो इसके अनुसार है, एक वैल्यू जो इसके अनुसार है। तो एक जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए वो गलत हो जाएगा। अब इसको कैसे प्रूव करें कि दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो हैं कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते? बच्चों देखो, अगर दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हों तो उनके परपेंडिकुलर भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैथ्स वालों ने बोला है। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो कभी भी उनके परपेंडिकुलर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सेम चीज़ बच्चों यहाँ पे है। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस आया कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आपने सरफेसेस बनाए हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो उनके परपेंडिकुलर भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर कौन होते हैं? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। एक बार मैं आपको मैथ्स की एज इट इज लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। इफ टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट देन देयर परपेंडिकुलर्स ऑल्सो कैनॉट इंटरसेक्ट। तो बच्चों याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर सिंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैनॉट इंटरसेक्ट, देयरफॉर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑल्सो कैनॉट इंटरसेक्ट। रीजन समझ आया बच्चों? दो लाइन अगर नहीं काट सकती एक दूसरे को तो डेफिनेटली उनके परपेंडिकुलर भी कभी नहीं काटेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। बच्चों ये प्रॉपर्टी वही है बिल्कुल, जहाँ भीड़ लग जाएगी वहाँ थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाएगी, जहाँ खुला खुला हो जाएगा वहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। सेम चीज़ है। देखिए क्या है, अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पास पास है, मैंने बताया आप कितने भी बना सकते हो, तो एक ये है, एक ये है, एक और आगे है, और एक जगह पे ऐसे है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों स्ट्रॉन्ग माना जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक माना जाएगा। इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पास पास होंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड खुला खुला है, वीक है, वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस भी वीक होंगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी बच्चों? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर डेंसर, पास पास हैं, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस मूव अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अब क्या काम रह गया? अब ये सारी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, डेफिनेशन याद रखनी है, और कुछ कॉमन सिस्टम है एनसीईआरटी के अंदर, कुछ कॉमन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिस्टम है, कॉन्फ़िगरेशन है, उनके आपने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बार बार प्रैक्टिस करने हैं बड़े ध्यान से। मैं बना देता हूँ अभी। बच्चों देखो पॉइंट चार्ज का तो मैंने आपको बता ही दिया है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इस तरीके से हम आप सॉलिड लाइन भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डॉटेड हो, ऐसे ही होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे तो स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी। क्यों बच्चों? अपने आप से सवाल करना, क्योंकि जब चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगेगा और लाइंस खुली खुली हो जाएंगी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा इसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बन जाएगा। बहुत सारे बन गए। ऐसे ही आपका ऊपर की तरफ होंगे, नीचे की तरफ होंगे, पूरा स्फेयर बनेगा। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने आपको बताई, वो तो नॉर्मल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी हर जगह पे। कितनी बना लीजिए बच्चों। अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं तो कैसे सर्कल्स बनेंगे? ये आपने ऐसे सर्कल बना दिया यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा, और इस तरफ देखिए लेफ्ट साइड पे मैं गैप ज़्यादा दिखा रहा हूँ और वहाँ मैंने थोड़ा सा कम गैप दिखाया है। इसी तरीके से यहाँ पे होगा, थोड़ा सा ये ओवल शेप है, इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। बच्चों देखो आपको पता होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी फील्ड लाइन कैसे बनती है? देखो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में आती हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज़रूर होगा, और थोड़ा सा डेंस होगा, क्योंकि इसकी भी फील्ड लाइंस होंगी, इसकी भी फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे यहाँ से यहाँ आ रही होंगी। लेकिन जब आप इधर जाएंगे तो यहाँ फील्ड वीक होना शुरू हो जाएगा, यहाँ वीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने गैप ज़्यादा दिखाया है और यहाँ पे कम दिखाया है। आपको इस बात की तसल्ली हो जाएगी जब आप एनसीईआरटी में फील्ड लाइंस देखोगे ऐसे,
तो देखो कि यहाँ फील्ड लाइंस थोड़ी सी डेंस हैं, बहुत सारी हैं, यहाँ पे खुली खुली हैं। तो सेम चीज़ को ये बात प्रूव कर रही है। अब अगर मान लीजिए लाइक चार्जेस हैं, मान लीजिए अगर एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है, बच्चों ये दूर भागते हैं। ये देखो कैसा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बनाऊँ तो ऐसा है, यहाँ से ऐसे ये दूर भागती हैं, रिपेल करते हैं ऐसे। इसको ना ही बनाए तो अच्छा है। ओके, ये ऐसे दूर भागे, मुड़ रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे वीक हो जाएगा, लाइंस एक दूसरे के पास पास आई नहीं रही, दूर भाग रही हैं, जल रही हैं, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। और यहाँ पे अपना नॉर्मल चल रहा है सब। तो ये वाला रीजन जो है बीच वाला, ये वीक है, और ये वाला रीजन उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। तो यदि आपको इसकी फील्ड लाइन बनानी है तो कैसे बनेगी, यहाँ पे आप थोड़ा सा खुला खुला दिखाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा वीक दिखाएंगे, सॉरी यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे तो पास होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा खुला है, वहाँ पे डेंस है। ये देखिए, ओके, दो ही काफ़ी हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो गैप ज़्यादा है, वहाँ गैप आपने कम रखना है। अब इसके बाहर बच्चों एक एनवलप भी बनता है, ये याद रखना है। ये कोई हमने गलती से नहीं बना दिया, पिछले डायग्राम में मैंने नहीं बनाया था जब हमने अनलाइक चार्जेस लिए थे। ये एनवलप आपने बनाना जरूरी है बच्चों। मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है बेसिक कंप्यूटेशन से। बेसिक जो आप सिंपल एक जैसे इलिप्स वगैरह की इक्वेशन होती है सर्कल की, ऐसे ही अगर आप कोई मैथमेटिकल ऐप वगैरह डाउनलोड करें जो ग्राफ बना देती है, तो हम इसकी जब इक्वेशन बनाते हैं तो उस इक्वेशन को जब प्लॉट किया जाएगा ग्राफ पे, तो ये एक ऐसा सरफेस निकल आता है जिस पे सारे के सारे जगह पे पोटेंशियल सेम आता है। तो ये किस केस में होता है, जब लाइक चार्जेस हैं। तो इसको भी हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान के ड्रॉ करते हैं। अगर आपने नहीं बनाया और मैं एग्जामिनर हुआ तो मैं तो नंबर काट लूँगा, ये बनाना ज़रूरी है। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये नहीं बनेगा। तो एनसीईआरटी में भी ऐसा ही दिया हुआ है। बच्चों को लगता है नहीं ये गलती से बन गया, सर्कल ही बनाना था हमें, तो ये दूसरी शेप तो हो ही नहीं सकती। नहीं, ये बनाना है आपने। बच्चों नेक्स्ट एक और कॉन्फ़िगरेशन लास्ट जो एनसीईआरटी में है, उसके बाद मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा। ये आ गया है बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पहचान गए होंगे, इक्वी डिस्टेंट लाइन है, एक जैसे गैप के साथ अगर लाइन जा रही है, जैसे आर्मी में लोग चलते हैं ना, सोल्जर्स मार्च करते हैं, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसे में ये सारी लाइन, केवल 4 लाइन नहीं है, ऐसी ऊपर भी होंगी नीचे भी होंगी, पूरा का पूरा एक झुंड जा रहा है, फाइल जा रही है पूरी की पूरी। तो ऐसे में अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, रूल ध्यान रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो बच्चों देखो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, बहुत सारे तीर आ रहे हैं ऐसे, 1 2 3 ऐसे ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। तो इनके परपेंडिकुलर आपने एक सरफेस बनाना है, तो कैसा होगा, ऐसा, ये देखो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे आप कितने भी बना दीजिए, तो ऐसे प्लेन जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चों कैसा दिखाई देगा 3 डायमेंशन में, तो ऐसे प्लेन आएंगे, है ना, बिल्कुल ये तीर आ रहे हैं जैसे, और ये लोग छाती आगे करके खड़े हैं बिल्कुल सोल्जर्स। तो बच्चों ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पूरे के पूरे सरफेस ऐसे, ये है फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है, इससे ज़्यादा आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट्स ऑल।